अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्त
सारं वक्ष्ये यथामति। सारं वक्ष्ये यथामति। वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम् तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च अस्य वेदान्त प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबन्धैस्तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः तत्रानुबन्धो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगताखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि नित्यानि अकर्णे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावंदनादीनि नैमित्तिकानि पुत्रजन्मादि अनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चान्द्रायणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि
शाण्डिल्यविद्यादीनि एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धिः परं प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् तमेतम् आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नित्यनैमित्तिकयोः उपासनानां च अवान्तरफलम् पितृलोक सत्यलोकप्राप्तिः कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः इत्यादि श्रुतेः इत्यादि श्रुतेः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी भवति। जो साधन चतुष्टय से संपन्न है और प्रमाण व्यापार में संलग्न है, वह अधिकारी है। साधन चतुष्टय से संपन्न होने के पूर्व जो एक साधन प्रक्रिया है उससे वो गुजरता है, उसे वेदों का तात्पर्यार्थ मालूम है, उसने वेद का जो कर्म और उपासना वाला भाग है उसके तात्पर्य को समझा है और उसके अनुसार ही जीवन में वो कर्मों का अनुष्ठान करता है। यही बात हम लोगों ने पूर्व में देखा था। वेदो नित्यम अधीयताम, वेदों का नित्य अध्ययन करें और वेद सम्मत जो कर्म हैं उन कर्मों का अनुष्ठान करें। तद उदितम कर्म सुअनुष्ठीयताम। तो जो बात साधन पंचकम में हम लोगों ने पढ़ी थी शुरू में ही, वही बात यहाँ कही गई है। वेद में जो कर्म संबंधी भाग है उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने का अर्थ है कि उसने उसके तात्पर्य को समझा है। मनुष्य जीवन में कर्म की क्या भूमिका है,
किस व्यक्ति के लिए किस तरह के कर्म का विधान किया गया है वो समझा है उसने, और समझ के अनुष्ठान भी करता है। जितनी भी कर्म संबंधी विद्याएं हैं वो जब तक कर्म में नियोजित नहीं होती हैं तब तक उन विद्याओं की कोई उपयोगिता नहीं होती है। ब्रह्म विद्या के अलावा दुनिया की समस्त विद्याएं जब कर्म में नियोजित होती हैं तभी वो विद्या सफल होती है। जैसे कि किसी ने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया हो, चिकित्सा संबंधी विद्या उसको प्राप्त हो गई हो, मालूम हो, किंतु वो चिकित्सा रूपी कर्म नहीं करता हो तो उस विद्या की कोई विशेष सार्थकता नहीं है। तो जितनी विद्याएं हैं दुनिया में उन समस्त विद्याओं का विनियोग जब कर्म में होता है तभी वो विद्या सार्थक होती है। चाहे वो लौकिक विद्या हो या वैदिक विद्या हो। किसी को यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि संध्या वंदन कैसे करना चाहिए, विद्या तो प्राप्त हो गई, लेकिन उस विद्या का कर्म में विनियोग नहीं किया तो उस जानकारी की कोई सार्थकता नहीं है। तो इसलिए पहले तो यह समझ बने कि कर्म क्या है और फिर जीवन में उसका अनुष्ठान होवे। ऐसा होने पर बड़ा सुंदर परिणाम जीवन में घटित होता है। वो क्या है? बोले मनुष्य के अंदर जो कल्मश हैं, कल्मश माने होता है वासनाएं, तो अनेक तरह की कामनाओं को उत्पन्न करने वाली वासनाएं धीरे धीरे करके क्षीण हो जाती हैं। तो आप इस पूरे प्रसंग को अगर छोटे से वाक्य में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जीवन में यदि धर्मानुष्ठान होवे, कर्म का अनुष्ठान माने धर्म का अनुष्ठान, मेरे लिए जो कर्तव्य विहित है वही मेरा धर्म है, तो जब व्यक्ति विधिवत तरीके से जीवन में धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर काम को उत्पन्न करने वाली वृत्तियां, काम माने इच्छा, कामना, तो कामनाओं को उत्पन्न करने वाली जो वासनाएं हैं उन वासनाओं का क्षय हो जाता है। और वासनाओं का क्षय होने पर ही उसकी जो चित्त वृत्ति है वो निर्मल हो जाती है। मुख्य रूप से कामना उत्पन्न करने वाली जो वृत्तियां हैं वो रजोगुणी वृत्तियां हैं। चूंकि तीनों गुणों से ही ये कार्य करण संघात निर्मित है, इसलिए हमारे अंदर तीनों गुणों से युक्त वृत्तियां होती हैं। तमोगुणी वृत्तियां भी होती हैं, रजोगुणी भी होती हैं और सत्वगुणात्मिका भी होती हैं। जो तमोगुणी वृत्तियां हैं वो हमें प्रमाद की ओर प्रवृत्त करती हैं
वो अकर्मण्यता की ओर प्रवृत्त करती हैं। जो रजोगुणी वृत्तियां हैं वो हमें कर्म में प्रवृत्त करती हैं, माने वो इच्छाओं को जन्म देती हैं और फिर इच्छा से प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। सत्वगुणी वृत्तियां व्यक्ति को शांत भाव में ले जाती हैं, ज्ञान की ओर प्रवृत्त करती हैं। इसलिए व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करते हुए यह देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी वृत्तियां ज़्यादा हैं। माने तमोगुणी संस्कार ज़्यादा हैं या रजोगुणी संस्कार ज़्यादा हैं या सत्वगुणी हैं। तो यदि तो तमोगुणात्मक संस्कार ज़्यादा हैं तो व्यक्ति को अधिकतम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि जब हम कर्म में प्रवृत्त होंगे तो धीरे धीरे वो जो तमोगुणी वृत्तियां हैं, जो प्रमाद की ओर ले जाने वाली वृत्तियां हैं, उनका क्षय हो जाएगा। लेकिन फिर जीवन का अंतिम उद्देश्य चूंकि कर्म में ही प्रवृत्त रहना नहीं है, इसलिए धीरे धीरे उसे धर्मानुष्ठान करते हुए उन रजोगुणात्मक वृत्तियों का भी क्षय करना चाहिए। अधिकतम सत्वगुणी वृत्तियां जब बनेंगी, सत्वगुणी संस्कार जब संचित होंगे, तो वही लक्षण है चित्त की शुद्धि का। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एक प्रक्रिया बताई गई वो तमोगुणी और रजोगुणी संस्कारों के क्षय की प्रक्रिया है। तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः। जब उसने वेदों का विधिवत अध्ययन किया या उसके तात्पर्य को समझा, अगर उसने एक एक पंक्ति का अध्ययन नहीं किया है लेकिन किसी महापुरुष के सन्निधि में रह करके, किसी संत की सन्निधि में रह करके उसने वेद के तात्पर्य को समझ लिया, और यहाँ पर वेद के तात्पर्य का अर्थ आप केवल ब्राह्मण और आरण्यक लेना, क्योंकि अभी तो उपनिषद के अधिकारी की बात हो रही है ना। तो अगर उसने उपनिषद का तात्पर्य भी समझ लिया है तो फिर अब अधिकारी की चर्चा क्यों करना, फिर तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो चूंकि यहाँ पर आगे ये बताया गया कि वो कर्म का अनुष्ठान करता है, तो कर्म का अनुष्ठान करता है, इस बात के कहने से ये सिद्ध होता है कि जो वेद के अध्ययन की बात हुई है वो केवल कर्म और उपासना संबंधी वेद की बात हुई है। क्योंकि उपनिषद का तात्पर्य जान लेने पर फिर कर्म में प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर तो स्वरूपावस्थान की प्राप्ति हो गई। तो अगर वेदाध्ययन के अनंतर ये कहा गया कि वो कर्मानुष्ठान करता है, तो वहाँ फिर वेद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण और आरण्यक वाला हिस्सा लेना चाहिए। तो जब उसने ये बात समझ लिया कि मेरे लिए कौन से कर्म विहित हैं, कौन से निषिद्ध हैं, तो फिर वो जो उसके लिए निषिद्ध हैं उनका त्याग करता है। वेदों में मनुष्य जीवन में संपादित होने वाले मुख्य रूप से 6 कर्मों का विधान मिलता है।
6 प्रकार के कर्म प्रत्येक मनुष्य करता है, कर सकता है। यानी ये ऐसा विश्लेषण है, ऐसा चिंतन है ऋषियों का कि इन 6 के अलावा कोई 7वें प्रकार का कर्म नहीं होता है। और ये 6 प्रकार के कर्म व्यक्ति अपने जीवन में करता है या कर सकता है। चूंकि वो कर सकता है, इसलिए 2 कर्म ऐसे हैं जो उसके लिए मंगलमयी नहीं हैं, इसलिए कहा गया कि वो उनका अनुष्ठान ना करे। निषेध किया गया, ये किस बात का संकेत है कि वो कर सकता है ना, और कदाचित करता भी होगा। तो निषेध उसी बात का किया जाता है जो वो कर सके। अब यदि कोई छोटा सा बच्चा है और वो धौलाधार में नहीं चढ़ सकता है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए निषेध थोड़ा किया जाएगा कि तुम धौलाधार में मत चढ़ना। वो पहले से ही नहीं चढ़ सकता, तो फिर निषेध क्यों करना। तो जब 2 प्रकार के कर्मों का निषेध किया गया, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन में ये 2 प्रकार के कर्म भी करता होगा। है ना। तो बोलते हैं कि फिर वेद भगवान का आदेश है कि यदि ये होता हो तो इसका त्याग कर देना चाहिए। और 4 प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान जीवन में होना चाहिए। वो कौन से हैं? बोलते हैं नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। अगर ये कर्म जीवन में नहीं हो रहे हों तो होना चाहिए, और काम्य निषिद्ध हो रहे हों तो उनको त्यागना चाहिए। तो जब कोई ऐसा करता है तो वो धर्मानुष्ठान कर रहा है, उसको धार्मिक कहा जा सकता है। धर्मानुष्ठान करने का परिणाम क्या हुआ? बोले निर्गत निखिल कलमशतया। तो यहाँ कलमश शब्द का अर्थ स्पष्ट रखना, हमारे अंदर जो तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार हैं उन संस्कारों का क्षय हुआ। और नितांत निर्मल स्वांतः माने अधिकतम सत्व गुण में व्यक्ति रहने लगा। उसकी जो चित्तवृत्ति है वो सत्व गुणात्मिका हो गई। सत्व गुणी हृदय में ही वैराग्य का निवास होता है। जो संसरण से वैराग्य है, विषय भोगों से वैराग्य है, ये सत्वगुणी हृदय में ही जागता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए नितांत निर्मल स्वांतः, उसका अंतःकरण निर्मल हुआ तो सहज ही वैराग्य विवेक, साधन चतुष्टय में यही आते हैं ना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। ये महाराज जो बहुत ज़्यादा कर्म में प्रवृत्त है, जो बहुत ज़्यादा कामनाओं से भरा हुआ है, उसको वैराग्य तो बड़ा ही बेमानी लगता है। अगर कोई विरक्त है तो सोचता है बताओ ये तो सब अकर्मण्य हो गए, ये महत्वाकांक्षी नहीं रहे। अच्छा, हम तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं।
तो प्रजापति दक्ष को नारद जी से बड़ी परेशानी है। तो महाराज दक्ष बिल्कुल कर्म में प्रवृत्त हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और नारद जी ने उनके पुत्रों को विरागी बना दिया। 60,000 पुत्र उनके हुए और उनको भेजा वन में तपस्या करने के लिए कि जाओ तपस्या करो और फिर तपस्या से शक्ति प्राप्त करके आओ और फिर मेरे काम को संभालो। जैसे आप लोग भेजते हैं ना अपने बच्चों को, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आओ, फिर हमारी फैक्ट्री को आगे बढ़ाना। तो कार्य तो वही कर रहे हैं जो प्राचीन काल में होता था। उस समय अध्ययन की प्रणाली अलग थी, तो वन में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे। अभी आप विदेश भेजते हो। तो महाराज दक्ष ने भेजा कि जाओ आप तपस्या से शक्ति अर्जित करो और फिर आकर के सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ो। गए तो सही, लेकिन बीच में मिल गए नारद जी, तपस्या कर रहे थे वो लोग। तो नारद जी ने पूछा कि क्यों तपस्या कर रहे हो आप लोग? बोले शक्ति अर्जित करना है और फिर गृहस्थाश्रमी होकर के सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत ही घाटे का सौदा है। जितनी तपस्या से तुम परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, उतनी ही तपस्या करके तुम शक्ति अर्जित करोगे और फिर जाकर के गृहस्थाश्रमी बनोगे और फिर संसरण में लगे रहोगे। ऐसे नारद जी ने उपदेश किया। महाराज वो सब के सब विरक्त हो गए, लौट के घर गए ही नहीं। तो जब लौट के घर नहीं गए तो प्रजापति दक्ष को खबर मिली, नारद जी ने बहका दिया हमारे बच्चों को। बहुत रुष्ट हुए नारद जी के ऊपर। वो बोले चलो कोई नहीं। एक बार ऐसा हो गया, फिर से उन्होंने संतान पैदा करी और फिर उनको भेजा और दोबारा वही कहानी हुई। जब दोबारा वही कहानी हुई तो इतना नाराज हुए दक्ष प्रजापति कि नारद जी को शाप दे दिया। बोले भाई तुम हमारे बच्चों को पथभ्रष्ट कर देते हो, बहका देते हो, इसलिए अब तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं ठहर पाओगे। 2 घड़ी में तो उपदेश हो नहीं पाएगा, है ना। उपदेश के लिए तो लंबा वक्त चाहिए। अब 2 घड़ी से ज़्यादा तुम कहीं ठहर नहीं पाओगे तो उपदेश नहीं कर पाओगे और हमारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह से। तो अब देखिए, जो बहुत प्रवृत्त है उससे तो ये विरक्त लोग समझ में नहीं आते हैं। लेकिन प्रवृत्ति किस लिए है? क्योंकि रजोगुण की वासनाएं भरी हुई हैं। प्रवृत्ति का और कोई हेतु नहीं है। केवल और केवल रजोगुण ही कर्म का हेतु है। तो जब तक व्यक्ति के भीतर ये रजोगुणी वृत्तियां हैं, ज्यादा मात्रा में हैं, एकदम से तो खत्म नहीं होती हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में हैं, तो वो व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करती रहेंगी। इसलिए कहते हैं विधिवत तरीके से धर्मानुष्ठान होवे
तो उन वृत्तियों का क्षय हो, तभी सत्वगुण की वृद्धि होगी और फिर हृदय में विवेक वैराग्य आदि की सामर्थ्य पैदा होती है। नितांत निर्मल स्वांतः, ऐसा होने पर ही साधन चतुष्टय संपन्न हुआ। माने ये अनिवार्य शर्त है। तमोगुणी व्यक्ति में साधन चतुष्टय की संपन्नता नहीं हो सकती। अरे भाई, षड संपत्ति में पहली ही संपत्ति है शम। अब ये शम कैसे आएगा अगर चित्त में हलचल मची हुई हो तो? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब चाहत बिल्कुल जागृत हो तो उस चित्त में समता कैसे आएगी, मनोनिग्रह कैसे होगा? जब तक सत्वगुण की वृद्धि ना हो तब तक ये षड संपत्तियां नहीं आ सकती, विवेक नहीं आ सकता है, वैराग्य नहीं आ सकता है, और मुमुक्ष तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बहुत सुंदर प्रक्रिया का निर्देश यहाँ पर हुआ है। तो ये अन्यत्र एक ही जगह इतना विस्तृत मिलना मुश्किल होता है। तो नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अब 6 प्रकार के कर्मों का निर्देश आचार्य ने किया। तो अभी तो केवल नाम संकेत ही हुआ था। तो शिष्य ने पूछा कि भगवान, ये जो 6 प्रकार के कर्म आपने बताए हैं, यह कौन से कर्म हैं, इनका क्या स्वरूप है? तो अब एक एक कर्म का वर्णन करते हैं। पहला जो नाम लिया गया था वो काम्य। तो व्याख्या करते हैं काम्यानि। ये सारे के सारे बहुवचन में हैं, नपुंसक लिंग में हैं, इसलिए नपुंसक लिंग बहुवचन की विभक्ति लगी हुई है। काम्यानि माने जो काम्य कर्म हैं वो किनको कहते हैं, किन कर्मों को काम्य कर्म कहते हैं? तो बोलते हैं इष्ट साधनानि। इष्ट साधनानि काम्यानि, केवल इतनी परिभाषा इसकी है। तो बोलते हैं जो इष्ट का साधन है, जो इष्ट को देने वाला कर्म है, वह काम्य कर्म कहलाता है। इष्ट माने क्या होता है? इष्ट माने जिसको हम चाहते हैं, है ना, जिसे कहते हैं ये मेरे इष्ट हैं। तो इष्ट का तात्पर्य है कि हम उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। और अनिष्ट माने स्वाभाविक है, जिसको नहीं चाहते तो अनिष्ट है। तो बोलते हैं जिसको हम चाहते हैं उसको देने वाला जो कर्म है वो काम्य कर्म है। अब ये ऐसी परिभाषा दे दी गई कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो कुछ चाहने के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए ही करते हैं ना। कर्म की प्रवृत्ति बिना इष्ट के तो नहीं होती है। तो अब देखें, अभी तो परिभाषा देखते हैं, व्याख्या फिर पढ़ेंगे। बोलते हैं इष्ट साधनानि काम्यानि। काम्य कर्म वो हैं जो हमारे इष्ट के साधन हैं, माने इष्ट को प्रदान करने वाले हैं। क्या इष्ट है आपका? बोले स्वर्ग आदि। अब स्वर्ग आदि किसका इष्ट है भैया? एक नाम दे दिया यहां पर आचार्य ने, स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि। जो स्वर्ग आदि को चाहता है
उस स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाले जो कर्म हैं वो काम्य कर्म कहलाते हैं। वो कौन से कर्म हैं, किस तरह के कर्म हैं? तो एक वैदिक कर्म का नाम ले लेते हैं, ज्योतिष्टोमादीनि। यहाँ पर एक काम्य कर्म की परिभाषा पूरी हो जाती है। ज्योतिष्टोमादीनि स्वर्गादि इष्ट साधनानि काम्यानि कर्माणि कथ्यन्ते। तो काम्य कर्म किसको कहते हैं? बोले स्वर्ग आदि इष्ट को प्रदान करने वाले जो ज्योतिष्टोम आदि कर्म हैं वो कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। अच्छा, और पूर्व में क्या कहा गया था कि काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, है ना? तो हम तो पहले से ही नहीं कर रहे हैं। कोई ज्योतिष्टोम आदि कर्म कर रहा है? क्यों जी? और किसी को अभी स्वर्ग की चाहत है क्या? तो स्वर्ग की चाहत भी नहीं है। बोले चाहना नहीं चाहना क्या, जब जाएंगे तो मिल ही जाएगा। जो नहीं जाएगा उसको भी मिल जाएगा। लोग यही कहते हैं ना कि अब ये स्वर्गवासी हो गए। अब तुम्हें कैसे पता कि वो स्वर्गवासी हुए हैं? स्वर्गवासी माने जो स्वर्ग में वास करे, ठीक है? तो अगर किसी की मृत्यु हो गई तो कोई उसने शर्त रखी थी कि वो स्वर्ग में ही जाएगा, लेकिन लोग कहते हैं हमारा स्वर्गवासी हो गए। पता नहीं क्यों कहते हैं। खैर जो भी हो, शुभेच्छा रखते होंगे कि अब जैसा भी किया होगा इसने, लेकिन अब चला गया तो क्यों बुरा बोलना। तो लेकिन कोई स्वर्ग को चाहता हो ऐसा तो दिखता नहीं है। और ज्योतिष्टोम कर्म क्या है ये भी नहीं मालूम है, तो अनुष्ठान कैसे करेगा? तो इससे तो यह सिद्ध हुआ कि फिर काम में कर्म तो हम नहीं कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात हो गई। अच्छा जी, आगे चलें। अभी देखते हैं एक दो परिभाषाएं और देख लें, फिर इस पर चर्चा करते हैं। निषिद्धानि, निषिद्ध कर्म क्या हैं? बोले जो अनिष्ट साधनानि, बिल्कुल पूर्व के कर्म से विपरीत है। अनिष्ट साधनानि निषिद्धानि, जो अनिष्ट के साधन हैं, माने जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते हैं उन चीज़ों को प्रदान करने वाले जो कर्म हैं वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। तो कोई कहेगा कि भाई जिनको हम नहीं चाहते हैं उनको प्राप्त करने वाले हम कर्म भी क्यों करेंगे? कर्म तो वही करेंगे ना जो हम चाहते हैं। तो बोले महाराज तुम ऐसे कर्म भी करते हो जिसका फल नहीं चाहते हो। कर्म तो करते हो लेकिन उसका फल नहीं चाहते हो। तो बोले अच्छा वो अनिष्ट क्या है? बोले अब अनिष्ट का सबसे जो एक्सट्रीम रूप है वो बता देते हैं, वो है नरक। तो इसलिए नरक तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन मिलता है तो मिलता है तो किसी कर्म के परिणाम स्वरूप ही मिलता होगा ना। तो बोलते हैं नरक आदि अनिष्ट साधनानि कर्माणि निषिद्धानि। तो जो अनिष्ट को प्रदान करने वाले कर्म हैं वो निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। वो किस प्रकार के कर्म हैं? कोई उदाहरण दीजिए। बोले ब्राह्मण हननादीनि, ब्राह्मण की हत्या कर देने वाले। तो ब्राह्मण की हत्या कर देने से
तो नरक आदि की प्राप्ति होती है। तो कोई कहे कि चलो भाई हम ब्राह्मण की नहीं करेंगे, क्षत्रिय की कर लेंगे। अच्छा, ये है निषिद्ध कर्म जो अनिष्ट को प्रदान करते हैं। अब देखिए, ये जो काम्य कर्म है, काम्य कर्म के पीछे ये बताया गया कि उसके अंदर इष्ट की कामना है ना। जीवन में कुछ चाहत है, कुछ पाने की इच्छा है, उस पाने की इच्छा को लेकर के वो कर्म में प्रवृत्त होता है। ठीक है। तो अब अगर हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करते हैं हम जिसके पीछे कोई इच्छा ना हो। ठीक है, बिल्कुल छोटे से छोटा कर्म भी, हम स्नान करने भी जाते हैं तब भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि उससे पवित्रता मिलती है, उससे स्वच्छता की प्राप्ति होती है, मन में तो स्वच्छता का अनुभव होता है। तो जीवन में तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो इष्ट की प्राप्ति के लिए नहीं होता हो, जिसके पीछे कामना न सन्निहित हो। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तब तो जीवन के सारे ही कर्म काम्य कर्म हुए। ठीक है ना। और कहा क्या गया कि काम्य कर्म का त्याग करना चाहिए। तो अब यदि व्यक्ति इस दृष्टिकोण से देखे, ध्यान रखें यहां पर जो ज्योतिष्टोम कहा गया है वो एक वैदिक कर्म की बात की गई है, तो केवल उसी को नहीं लेना। और स्वर्ग जो इष्ट बताया गया है वो भी एक वैदिक रूप है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जो भी हमारा इष्ट है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इष्ट की प्राप्ति कराने वाला जो भी कर्म है, अब आप देखिए एक व्यक्ति नौकरी करने जाता है तो एक कर्म कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको धन चाहिए, उसको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। तो इष्ट तो है। अब इष्ट का मतलब केवल स्वर्ग ही लेंगे तो फिर वो बात समझ में नहीं आएगी। लौकिक जगत में भी जो कुछ भी हमारा इष्ट है वो सब इष्ट ही तो है, वो हमारी चाहत ही तो है। तो अपनी इष्ट की पूर्ति के लिए हम जिस प्रकार का भी कर्म करते हैं वो कर्म तो काम्य कर्म ही हुआ, कामना से प्रेरित कर्म है। तो उसके त्याग की बात क्यों की जा रही है? तो इसमें रहस्य को समझना। बोले मनुष्य जीवन में एक कर्म होता है जो व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, और एक कर्म होता है जो उसे कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये इस बड़े सूक्ष्म से रूप को समझने की कोशिश करना। वैसे तो कर्मन की गति न्यारी कहा गया है, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सके समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ कर्तव्य कर्म हैं। हम में से जितने लोग हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है ना। कर्तव्य किसके प्रति? जिसका हमारे जीवन में अधिकार है, जिसका हमारे जीवन में उपकार है। तो हमेशा ही कर्तव्य का निर्धारण हमारी आइडेंटिटी से होता है, हमारी पहचान से होता है। हालांकि कर्म के इन विषयों पर कुछ चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं समय समय पर।
तो मेरा आज के दिन क्या कर्तव्य है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज के दिन मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। अगर मेरी पहचान ये है कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं, तो ये एक पहचान मेरे कर्तव्य का निर्धारण करेगी कि चूंकि आप ब्रह्मचारी हो, इसलिए आपको यह कार्य करना चाहिए। ठीक है। अगर कोई गृहस्थ है, पिता है, माता है, तो चूंकि वो माता है, ये मातृत्व की पहचान उसको प्राप्त हो गई। कब प्राप्त हुई? जब वो माता बनी। जब वो माता नहीं थी, तब कोई कहता कि तुम अपने मातृत्व का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें माता के दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। कब? जब वो माता नहीं है। तो वो कर्तव्य तब नहीं आया। कर्तव्य कब आया? जब उसको एक पहचान प्राप्त हुई। तो मनुष्य जीवन में कर्तव्य का निर्धारण तब होता है जब उसकी पहचान तय हो जाती है। ये व्यक्ति ऐसा है। एक पुरुष है, वो जब पिता बना तब पुत्र के प्रति उसका कर्तव्य निर्धारित हुआ। लेकिन जब वो पिता नहीं था, वो केवल एक पुत्र की तरह से था, तब उसका कर्तव्य था अपने पिता के प्रति, है ना। विवाहित हुआ तो उसका कर्तव्य पत्नी के प्रति बना, पुत्र के प्रति बना। तो हमेशा ही मनुष्य जीवन में कर्तव्य का निर्धारण उसकी पहचान के अनुसार होता है। इस बात को पक्का कर लेना। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम है कि आज के दिन मैं क्या हूं। और मैं जो हूं उसके अनुसार जिस जिस के प्रति मेरे दायित्व हैं, वो दायित्व ही मेरे कर्तव्य हैं। तो जब व्यक्ति कर्तव्य बोध पूर्वक कर्म करता है, तो वह कर्म काम्य कर्म नहीं कहलाता है। इसको ध्यान देना। जब व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ होता है, जैसे कोई संत हैं, वो गुरु की भूमिका में हैं, तब शिष्य के प्रति एक कर्तव्य है, एक दायित्व है। अब जब वो दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो। ठीक है। या कोई शिष्य की भूमिका में है, आज के दिन मानो कि उसकी पहचान है कि वो एक शिष्य है, तो गुरु के प्रति एक दायित्व है। तो अब वो जो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, तो वहां उसका व्यक्तिगत स्वार्थ हो ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो मनुष्य अपने जीवन में पहले इस बात को पहचान ले कि आज मेरी क्या पहचान है, मेरे ऊपर किन किन का दायित्व है, अधिकार है। दूसरों के अधिकार का संरक्षण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये वाक्य बड़े महत्व का है। मेरे ऊपर दूसरों का जो अधिकार है, वह अधिकार ही मेरा कर्तव्य है। अच्छा, अब मेरे ऊपर किस किस का अधिकार है? जिस जिस का मेरे ऊपर ऋण है, उपकार है। तो माता पिता का हमारे ऊपर अधिकार है, क्यों नहीं है? उनका ऋण है। गुरुजनों का अधिकार है,
उन्होंने हमें इस लायक बनाया। और यहीं तक सीमित मत रहना, समाज का अधिकार है, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज हम यहाँ निश्चिंत होकर के अध्ययन कर रहे हैं। हमें ये चिंता नहीं है कि सब्जी कहाँ से आएगी, कि अनाज कहाँ से आएगा, कि वस्त्र कहाँ से आएंगे। तो आखिर कोई होगा ना जो चिंता कर रहा होगा। तो वो जो समाज है, उस समाज का हमारे ऊपर अधिकार है। उसका जो अधिकार है वही मेरा दायित्व है, वही मेरा कर्तव्य है। फिर देश का मेरे ऊपर अधिकार है। देश एक व्यवस्था है जिसने हमें सुखपूर्वक जीने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। आप सोचिए, कर्तव्य का दायरा जब आप बढ़ाओगे ना महाराज, वो बहुत बड़ा हो जाता है। जो संकुचित क्षेत्र में ही जीना चाहता है वो तो कोई बहुत विचारशील व्यक्ति नहीं है। अन्यथा तो हमारे ऊपर किस किस का ऋण है, किस किस का अधिकार है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। वो अपने माता पिता से लेकर के, अपने भाई बहन से लेकर के, अपने गुरुजनों से लेकर के और परमात्मा तक जाता है। परमात्मा के प्रति कर्तव्य है। उनकी सत्ता से हम सत्तावान हैं, उनकी चेतना से हम सचेत हैं। तो ये कर्म का सबसे खूबसूरत रूप है जब व्यक्ति अपने जीवन में अपनी पहचान को स्पष्ट रूप से समझ ले और फिर उस पहचान के अनुसार जिस जिस के प्रति जो जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करे। अब ये काम में कर्म कहाँ आता है? वो कर्म जो मुझे मेरे कर्तव्य से च्युत कर दे, वह कर्म जो मेरे कर्तव्य से मुझे पीछे हटा दे, ये इस सूक्ष्मता को समझ लेना। माने जिस देश ने हमें इस लायक बनाया कि हम एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकें, एक क्षेत्र विशेष में हमको एक योग्यता प्राप्त हुई, किसने दिया? इस देश ने दिया। यहाँ के विद्यालय ने, यहाँ के कॉलेज ने, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने। महाराज गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT वगैरह, उसमें एक विद्यार्थी की पढ़ाई में लाखों खर्च होते हैं सरकार के। हाँ, आप सोचिए। और वो व्यक्ति यहाँ से पढ़ लिख करके और चला गया बाहर। क्यों चला गया? वहाँ ज़्यादा बड़ा पैकेज दिखा, वहाँ ज़्यादा सुख सुविधाएं दिखी। तो अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए उसने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। तो ये जो कर्म वो कर रहा है, ये कर्म काम्य कर्म है। आज के दिन इसको समझना जरा आसान है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है। माता पिता ने हमें बड़ा किया, तैयार किया, और जब बदले में हमें अपने कर्तव्य के निर्वहन का वक्त था, तब क्या हुआ? बोले हम चले गए। क्यों चले गए? वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, वहाँ ज़्यादा सुविधाएं थी। तो व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत कामनाओं को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया। तो वो कर्म
जो व्यक्ति को कर्तव्य से छुड़ा देते हों वो कर्म काम में कर्म कहलाएंगे। ठीक है, स्पष्ट हुआ कुछ? बिल्कुल। और ये जीवन में होता है। महाराज, हमारे ऊपर ऋषि परंपरा का ऋण है, हमारे ऊपर इस देश की संस्कृति का ऋण है। और हमने क्या किया? बोले अपनी व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने उन दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। अब जो भी कर्म हो, यहां पर तो केवल सांकेतिक रूप में स्वर्ग आदि इष्ट कह दिया गया, ज्योतिष्टोम आदि कर्म कह दिया गया, ये बहुत ही व्यक्तिगत है। सच बात तो यह है कि किसी पर्टिकुलर कर्म की बात नहीं की गई है। ये व्यक्ति को स्वयं ही, माने इतना व्यक्तिगत क्षेत्र है ये कर्म का कि व्यक्ति को स्वयं ही तय करना होता है कि मैं कब काम में कर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। दूसरा बिल्कुल भी नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता। एक व्यक्ति व्यापार करने जा रहा है, अब वो जो व्यापार कर्म है वो उसका कर्तव्य कर्म है कि उसका काम्य कर्म है, ये बाहर का कोई नहीं बता सकता। ये बहुत ही इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। वो कर्तव्य कर्म है, ये कब तय हुआ? जब उसको लगा कि मैं एक व्यापार करूंगा तो मुझे धन मिलेगा और उस धन से मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। जिस माता के पिता के प्रति, जिस समाज के प्रति, जिस सोसाइटी के प्रति, जिस देश के प्रति मेरे दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मुझे धन चाहिए और धन अर्जन करने के लिए मुझे व्यापार करना है। तो बड़े से बड़ा व्यापार करे वो। और दूसरा व्यक्ति है, बोले मुझे व्यक्तिगत सुख सुविधा चाहिए, मैं समाज की कब तक परवाह करता रहूंगा। तो क्या चाहिए? बोले एक पर्सनल यार्ड होना चाहिए। आप समझते हैं ना? तो महाराज वही व्यापार उसके काम्य के दायरे में आ गया। तो जीवन का कोई भी कर्म ये शास्त्र तय नहीं करता है कि ये जो कार्य हो रहा है ये काम्य है या ये कर्तव्य है। ये मुझे स्वयं ही निर्धारित करना है कि मैं कब कर्तव्य के दायरे में हूं और कब काम्य के दायरे में प्रवेश कर गया। इसकी जो बीच की रेखा है, सीमा रेखा है, वो केवल इतनी है कि कौन सा कर्म मैं केवल अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा, अपनी व्यक्तिगत संपन्नता, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए करने जा रहा हूं और कौन सा कर्म मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कर रहा हूं। अब ये थोड़ा स्पष्ट होगा। काम्यानि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि, वह कर्म जो हमें कर्तव्य से पीछे हटा दें, कर्तव्य च्युत कर दें, वो काम्य कर्म है। दूसरा निषिद्ध कर्म। महाराज हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसको ये नहीं मालूम हो कि यह कार्य मेरे लिए निषिद्ध है। चाहे भले कुछ भी बहाना बनाए, चाहे कुछ भी उसको दलीलें दे, चाहे जिस तरह से भी जस्टिफाई करे, लेकिन हम में से हर व्यक्ति को मालूम है कि यह कार्य मेरे लिए निषिद्ध है, यह मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन यह जानते हुए भी व्यक्ति करता है ना, और करता है तो उसका परिणाम भी आएगा। कोई भी कर्म निष्फल तो जाएगा नहीं। तो व्यक्ति के जीवन में अनिष्ट क्या है? बोले दुख अनिष्ट है, दुख नहीं चाहता। कोई चाहता है दुख? कोई नहीं चाहता। व्यक्ति के जीवन में अनिष्ट है अपमान,
कोई अपमान नहीं चाहता है, लेकिन निषिद्ध क्षेत्र में हमने प्रवेश किया और अपमान आएगा, पक्का आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपमान तो इष्ट नहीं है, अनिष्ट है ना। तो अब यहाँ पर केवल आप नरक की गणना मत करना, नरक तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की बात है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी मानो कि हमारे मन में खिन्नता आ गई उस कार्य को करके, जीवन में अपमान की प्राप्ति हो गई, अपयश हो गया, लोगों की नज़रों में गिर गए, जीवन में दुख की प्राप्ति हो गई, क्लेश हो गया, संबंध बिगड़ गए, ये सब के सब क्या हैं? अनिष्ट हैं, कोई नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा कर्म हो गया कि अब वो ये अनिष्ट को लेके आएगा, तो वो जो कर्म है वो निषिद्ध कर्म है। अब वो मुझे तय करना है कि मेरे लिए कौन सा कर्म निषिद्ध हो जाता है। तो इसलिए पूर्व में जो बात की गई है कि मेरी पहचान के अनुसार, माने देखिए एक ही कर्म गृहस्थ करे तो उसके लिए विहित है वो, और वही कर्म ब्रह्मचारी करे या सन्यासी करे तो उसके लिए निषिद्ध है। अब कोई गेरुए वस्त्रधारी हो, त्रिपुंड लगाए हुए, बिल्कुल भस्म लगाए हुए दुकान में बैठे हो महाराज, धनिया तौल रहे हो, ग्राहक आके पूछे कितने रुपए किलो दिया, तो आपके मन में एक दृश्य बना तो आपको अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जिसने ये पहचान स्वीकार की है, जिसने वस्त्र धारण किया है, उसके लिए वो कार्य निषिद्ध है। ठीक है, लेकिन क्या वो कार्य बुरा है? वो कर्म बुरा नहीं है। वो कर्म किसके लिए विहित है, यह महत्व की बात है। वो सिनेमा हॉल में आगे की पंक्ति में बैठे हों और सीटी बजाए जा रहे हो तो अब सिनेमा हॉल में बैठना बुरा है कि वो जगह बुरी है कि वो कार्य बुरा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो किसके लिए विहित है, ये महत्व की बात है। तो महाराज हमारे शास्त्रों ने कहीं भी ये सीमा रेखा नहीं खींची कि यह कर्म बुरा है, यह कर्म अच्छा है, यह विहित है, यह निषिद्ध है। हमारे ही देश का संविधान एक व्यक्ति को बंदूक देता है और कहता है तुम हत्या करो। तो हत्या करना बुरा है क्या? लेकिन जिस सैनिक को इस देश के संविधान ने बंदूक देकर के अधिकार दिया कि तुम जाकर के हत्या करो, वही व्यक्ति बंदूक लेकर के अपने घर आए और अपने पड़ोसी को मार दे, तो वो निषिद्ध हो गया। तो ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है। मैंने किस समय मेरी क्या पहचान है और उसके अनुसार जो कर्तव्य हैं, इसका परीक्षण हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर ही करना होगा। तो ये है, अभी इस पृष्ठभूमि के आधार पर ये सारे ही कर्म हमें समझ में आएंगे धीरे धीरे करके। काम यानी काम्य कर्म कौन है? जो बोले कर्तव्य से हटा दें पीछे, वो काम्य कर्म है, चाहे भले वो स्वर्ग प्राप्ति के हेतु क्यों ना हो। निषिद्ध कर्म कौन है? बोले जो हमारे अवांछित को प्रदान करने वाले हों, जो मेरे कर्तव्य के, मेरी पहचान के विपरीत हों, वो निषिद्ध कर्म है। तो इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का व्यक्ति को त्याग करना चाहिए। इस कथन के पीछे संकेत क्या है?
कि व्यक्ति को यथासंभव अपने कर्तव्य का ही अनुष्ठान, ठीक है ना, माने निषिद्ध ही कर्तव्य के विपरीत है और काम में भी कर्तव्य के विपरीत है। तो व्यक्ति को हर संभव प्रयत्न करके अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करना चाहिए। अब उस कर्तव्य के दायरे में 4 प्रकार के कर्म आते हैं। ये जो विहित बताए गए कि इनका अनुष्ठान होना चाहिए, तो उस कर्तव्य में कितने प्रकार के कर्म हैं? बोले वो 4 प्रकार के हैं। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। तो हमें लगता है अगली कक्षा में ही प्रवेश करना होगा, क्योंकि चारों का एक साथ ही विवरण देखेंगे तो उसमें थोड़ा वक्त चाहिए। इस पृष्ठभूमि पर थोड़ा चिंतन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।